हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने ऑनलाइन क्लास में करता हूं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आज से क्लास 12th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका आगामी 24 फरवरी को 24 फेब को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पेपर शेड्यूल्ड है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत 3 बुक्स पढ़नी है। पहली आपकी पार्टनरशिप, दूसरी आपकी शेयर एंड डिबेंचर और थर्ड बुक जो है वो आपकी है कंपनीज। तो आपको इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके लिए जो फर्स्ट बुक आपकी है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें जो आपका पहले चैप्टर है अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती हैं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उसको हम यहां पर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? दो पर्सन्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो पार्टनर्स या दो से ज्यादा पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं एंड फेथ, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं। एक दूसरे के ऊपर ये विश्वास करते हैं कि जो मेरा पार्टनर है वो फर्म के लिए जो भी काम करेगा वो फर्म की भलाई के लिए ही वर्क करेगा। इससे होगा क्या? यहां पर दो पार्टनर साथ में आए हैं। क्यों आएंगे? प्रॉफिट को पाने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी दो व्यक्ति जब साथ में जुड़ेंगे तो उनका जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्न करने का होगा। तो आइए हम यहां पर डेफिनेशन देखते हैं पार्टनरशिप की। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए पड़ेगा कि जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपका सेक्शन 4 के अंतर्गत उसको बताया गया है। उसके बारे में डिटेल चीजें बताई गई हैं। क्या डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन को देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। देखिए यहां पर पहला पॉइंट आ गया, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने के लिए। ठीक है। ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी ये बिजनेस उन सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, उन सभी के द्वारा मिल करके भी रन कराया जा सकता है, या किसी एक पार्टनर के द्वारा, किसी एक सिंगल पार्टनर के द्वारा उन सभी पार्टनर की तरफ से भी उस बिजनेस को रन कराया जा सकता है या चलाया जा सकता है। ठीक है। तो यही चीज है आपकी यहां पर पार्टनरशिप कहलाती है। आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड। जब दो पार्टनर साथ में आएंगे, कभी कभी क्या होता है पार्टनर, क्योंकि यहां पर पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि ये क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए या कुछ अलग वर्क करने के चक्कर में पार्टनर्स क्या करते हैं, फ्रॉड करने की भी कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि पार्टनरशिप डीड बना ली जाए। पार्टनरशिप डीड बना लेने से क्या होगा कि जो भी फर्म के रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उस पार्टनरशिप डीड में लिख दिए जाएंगे। इन फ्यूचर अगर दोनों पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का आपसी डिस्प्यूट हो रहा है, आपसी विवाद हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये डीड उनकी हेल्प करती है। क्योंकि कोर्ट में जब जाएंगे, लॉ के सामने जब जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, अगर डीड में जो भी बातें लिखी होंगी तो ये बातें कोर्ट में उनके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगी। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? आ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी लिखित में होना चाहिए, विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी जो भी उनके आपस में जो भी उनका ठहराव हो रहा है, जो भी उनका एग्रीमेंट हो रहा है, उसकी जो भी टर्म्स हैं, जो भी उनके टर्म्स हैं, जो भी उनकी कंडीशंस हैं, वो सभी उस पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होने चाहिए।